हिंदू धर्म की व्यवस्था में ग्रंथों में लिखा गया है, नारी शूद्रो नातिध्याम, नारी और शूद्र को शिक्षा लेना वर्जित है। मुझे थूकने का अवसर इस पृथ्वी पे नहीं था, चलते थे मेरे पैर के दाग पड़ते थे, उसको जो है झाड़ू से मिटाया जाता था, ऐसा बधवाया गया था हिंदू धर्म में। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। इस वक्त मैं उपस्थित हूं जौनपुर जिला शाहगंज क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रसूलपुर गांव में। सभी ग्रामीण जन मिलकर, यहाँ के नविया साथी महिलाएं और ग्रामीण जन मिलकर 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी की जयंती, ज्योतिबा राव फुले की जो शुभ संदेश है वो देश के कोने कोने तक जो फैलाया जा रहा है, पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर लोग जो समाज सेवा का कार्यकर्ता के लोग हैं अथक परिश्रम कर रहे हैं। आज आइए हम जानना चाहेंगे कि लोगों से कि आज वास्तव में महात्मा ज्योतिबा राव फुले जी की जयंती क्यों मनाना जरूरी है, आखिर उनके संघर्ष क्या है, मैं जानना चाहूंगा। हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर भंडारी जी हैं, जो कि समाज सेवी ग्रामोद्योग नेताजी हैं। हम बात करना चाहेंगे। जी सर, आज ज्योतिबा राव फुले जी की जो जयंती है मनाई जा रही है, आखिर क्या ज्योतिबा राव फुले की जयंती मनाना जरूरी है? सबसे पहले पत्रकार बंधु को हमारी तरफ से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैं बता देना चाहता हूं कि महात्मा ज्योतिबा राव फुले साहब के 11 अप्रैल को जो जयंती मनाई जा रही है, ये बहुजन समाज में प्रथम व्यक्ति है जिन्होंने बहुजन समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई सबसे पहले 1848 में ज्योतिबा राव साहब फुले साहब के द्वारा शुरू की गई। क्योंकि ये ऐसे महान शख्सियत हैं जिन्होंने, जब मनवाद चरम सीमा पर था, उस समय उस स्थिति और परिस्थिति में इन्होंने जो समाज को उत्थान की वीणा जिन्होंने उठाया, जिन्होंने शपथ ली कि मैं इस समाज में समता और स्वतंत्रता और जात आधारित जो भेदभाव और छुआछूत की जो लड़ाई इन्होंने शुरू की, जिसके द्वारा आज बहुजन समाज में पढ़ने लिखने का अवसर मिला और आज मान सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का जो हक और अधिकार मिला हुआ है। ये प्रथम व्यक्ति महात्मा ज्योतिबा राव फुले साहब हैं, जिनके द्वारा आज हम लोग बहुत ही अथक संघर्षों के द्वारा आज हमको मान सम्मान स्वाभिमान और पढ़ने लिखने का अधिकार जो मिला है। ऐसे महान शख्सियत को पूरे भारत के अंदर आज 11 अप्रैल को बहुत धूमधाम से जयंती मनाई जा रही है। जयंती मनाना इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है कि चूंकि हमारे इस देश में तमाम देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता इस भारत देश के अंदर मौजूद रहे, फिर भी हमारे बहुजनों के जो स्थिति परिस्थिति, जो दयनीय स्थिति, जो इस समाज के अंदर छुआछूत, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार होता था, कोई भी देवी देवता, कोई भी महान पुरुष आज तक इन बहुजनों के लिए कोई आवाज नहीं उठाया, ना तो इनके लिए कोई काम किया। अगर कोई भी इस मानव समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए अगर किसी ने मान सम्मान स्वाभिमान से जीने के लिए जो संघर्ष किया, जो आजादी दिलाई, उस बाबा साहेब के पहले ये महात्मा ज्योतिबा राव फुले साहब की देन है। इसलिए आज हम लोग महात्मा ज्योतिबा राव साहब फुले की जयंती मना रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि आज महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जो जयंती है, विजिट किया उन गांव में भी मनाई जा रही है जयंती, तो आज महात्मा ज्योतिबा राव फुले की जयंती मनाने का जो उद्देश्य है, क्या वो उद्देश्य आज पूरा हो रहा है? मैं सर्वप्रथम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं। देखिए, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, जो इस देश के, जिसको वर्ण व्यवस्था के तहत हिंदू धर्म में शूद्र कहा जाता है, उस वर्ण व्यवस्था में हिंदू धर्म में शूद्रों का पढ़ने लिखने का जब अधिकार नहीं था, तो उस समय जो है राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले हमारे लिए 18 स्कूल खोल करके हमको शिक्षा देने का काम किया। इसलिए हमारे बड़े पूजनीय हैं, ये देवता हमारे हैं, इसलिए हम बार बार इनको नमन करते हैं। उस समय ऐसी स्थिति थी, जो शूद्र समाज था, बहुत गया गुजरा स्थिति था। हमारे लोगों के हाथ में घंटी बधा रहा करता था, गले में हड़िया बधा करता था, पैर में झाड़ू बधा रहा करता था। उस समय
मुझे थूकने का अवसर इस पृथ्वी पे नहीं था। चलते थे मेरे पैर के दाग पड़ते थे, उसको जो है झाड़ू से मिटाया जाता था, ऐसा बधवाया गया था हिंदू धर्म में। ऐसी स्थिति में इस शख्सियत ने मेरी लड़ाई को लड़के आज की स्थिति में उनके जो ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने काम किया, उनसे प्रेरणा लेके बाबा साहब ने भारतीय संविधान लिखा और लिखने के बाद हमको हक को भाव का अधिकार दिया, जो मैं आज बोलने लायक हूं और समाज में चल रहा हूं। तो ऐसे महान शख्सियत को मैं बार बार नमन प्रणाम करता हूं, श्रद्धा सुमन करता हूं। महात्मा ज्योतिबा फुले को शिक्षा का जो अग्रदूत के रूप में इनको माना जाता है, कि जो शिक्षा के अग्रदूत हैं। ताकि बता दें लगभग कि हमारे देश 1947 में जब आजाद हुआ, आजादी के लगभग 100 साल पहले इन्होंने जो कि महिला एक विद्यालय बनाया। तो आखिर इनके अंदर ये चेतना क्यों जागी कि महिलाओं पर काम करना चाहिए, या ऐसी क्या परिस्थिति इनके जीवन में जागी कि इनको समाज सेवा में इनको उतरना पड़ा और समाज सेवा की एक निगाह इन्होंने दे डाली? देखिए, जब किसी के जीवन में कोई घटना घटती है तो उस घटना से जो है व्यक्ति सबक सीखता है। तो ज्योतिबा फूले एक ब्राह्मण के बारात में गए हुए थे, तो ब्राह्मणों ने जब देखा ज्योतिबा फूले को, ये शूद्र है, ब्राह्मण के बारात में आया है, तो ब्राह्मणों ने ज्योतिबा फूले को मारकर भगा दिया। और भगाने के बाद रास्ते में जब लौटे थे तो ज्योतिबा फूले बड़े चिंतित, बहुत मायूस थे। तो कुछ लोग आ रहे थे तो उनके गले में हड़िया बंधा था, पैर में झाड़ू था, हाथ में घंटी थी, लेकिन वो हंसते हुए आ रहे थे। तो ज्योतिबा फूले को दिमाग में आया कि हम क्यों ना आत्महत्या कर लें। लेकिन जब उनको देखा कि ऐसे लोग आ रहे हैं और ऐसी स्थिति में आ रहे हैं और वो एंजॉय करते हुए आ रहे हैं, तब ज्योतिबा फूले कहा कि ये देश में जो है ऐसी व्यवस्था बनाई गई है, वहीं से इनके दिमाग में एक प्रेरणा सोच जागृत होती है कि देश में जो एक कुरीति चली है, अंधविश्वास चल रहा है, रूढ़िवाद चल रहा है, जो ब्राह्मणों के बनाए हुए इस देश के मूल्यों को गुलाम बनाया गया है, ऐसे लोगों का आजादी का आंदोलन ज्योतिबा फूले ने चला के हमारे लोगों की बेहतरी का काम किया। बताते हैं कि पहले के समय महिलाओं को शिक्षा पाप के समान माना जाता है। यदि जो महिलाएं शिक्षा ग्रहण करती थी, वे पाप के संज्ञा में उन्हें रखा जाता था। लेकिन इस पाप को मुक्ति करने के लिए, इससे मुक्ति दिलाने के लिए इन्होंने क्या क्या काम किए? देखिए, उस समय 1800 में आज आप देख रहे हैं कि भारत आजाद हो गया, लगभग 70-75 साल हो गया, भारतीय संविधान लागू है। फिर भी एससी की बारात जाती है, घोड़े पे लड़का बैठ नहीं सकता, उसके बारात को रोक दिया जाता, पिटाई की जाती है भारतीय संविधान लागू होने के बावजूद। लेकिन जब भारतीय संविधान लागू नहीं था तो उस समय जिसको शूद्र अछूत नीच कहते हैं, जिसको शेड्यूल कास्ट कहते हैं, ऐसे लोगों की बहुत बड़ी दुर्दशा थी। तो उस समय जो है हिंदू धर्म की व्यवस्था में ग्रंथों में लिखा गया, नारी शूद्रो नातिध्याम, नारी और शूद्र को शिक्षा लेना वर्जित है। तो ऐसी स्थिति में इन्होंने पढ़ाने का काम किया, कुरीतियों से लड़ने का काम किया। जब सावित्रीबाई फूले पढ़ाने जाती थी स्कूल में, तो लोग, जो महिलाएं थी, महिलाओं को भी ज्ञान नहीं था। महिलाएं कहा करती थी धर्म विरोधी है, इनके ऊपर कीचड़ बहा दिया करती थी, 2 साड़ी लेकर स्कूल में पढ़ाने का काम करती थे। आज की स्थिति में तो लोग स्कूल जो खोल रखे हैं, पैसा लेते हैं, काफी अच्छी फीस लेते हैं, तब पढ़ाने का काम करते हैं। तो 1848 में ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, उनके साथ में माता जो फातिमा शेख 18 स्कूल खोल करके हमारे लोगों का पढ़ाने का काम निःशुल्क किया। तो ऐसे शख्सियत जो है समाज की दुर्दशा को देखते हुए, जिनके जीवन में घटनाएं घटी, ऐसे लोग सामाजिक आंदोलन को चलाकर समाज की बेहतरी का लड़ाई उन्होंने लड़ा है। समाज की लड़ाई लड़ते हुए कहते हैं कि महात्मा ज्योतिबा फूले ने एक पुस्तक लिखा, गुलामगिरी। आखिर गुलामगिरी पुस्तक लिखने की चेतना इनके जीवन में कैसे जागृत हुई? देखिए, हमने आपको बताया कि किसी के जीवन में जो घटनाएं घटती है उसी से व्यक्ति प्रेरणा लेता है और प्रेरणा लेके उसके निदान की बात सोचता है। तो उस समय जब आज की आजादी में संविधान लागू है, हमने बताया आपको, तो आजादी से पहले हमारे लोगों को क्या स्थिति थी। तो मैं तो खुद कुछ ही कुछ देखा हूं कि हमारे लोग, जो मैं अपने सामने देखा, सन 80 के दशक पे हमारे लोग जो है जानवरों से जो मड़ाई होती थी, आज मशीनीकरण युग हो गया, तो मड़ाई को जो जानवर दाना खाते थे, उसका दाना लाके हमारे लोग धो के निकाल के दाना खाते थे। सड़े हुए जानवर जो मर जाते थे गांव में, ऐसे मांस को लाके खाते थे, उसका भंडारण करते थे।
तो आज की दिशा में उस समय की स्थिति में बड़ा अंतर है, आया है, काफी सुधार आया है। ऐसे समय में इन्होंने लड़ाई लड़के हमारी बेहतरी का काम किया है, ऐसी स्थिति है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग उपस्थित होकर महात्मा ज्योतिबा फुले जी की जयंती मना रहे हैं। और जैसे कि हम आपको बता दें 11 अप्रैल 1827 को महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म हुआ है। और जैसे कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर समाज के लिए अथक परिश्रम किए और 1848 में इन्होंने स्कूल की स्थापना किया और महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया। जबकि ये छुआछूत भेदभाव और जातिगत भेदभाव में जिसमें गुलामगिरी पुस्तक की रचना किया और उस रचना के माध्यम से समाज को एक नया संदेश दिया। और आज शिक्षा का जो अग्रदूत इन्हें माना जाता है, शिक्षा के अग्रदूत माने जाने का जो आज दिशा और जो दशा है, आज जो समाज को देखने को मिल रहा है, आज वाकई में अगर शिक्षा की देवी महात्मा सावित्रीबाई फुले और वास्तव में शिक्षा के जो अग्रदूत माने जाते हैं महात्मा ज्योतिबा फुले जी, समाज को एक नई दिशा दी है, नया बदलाव दिए और जिस तरीके से समाज शिक्षा की तरफ चल पड़ा। वीडियो देखने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। मैं हूं विनोद कुमार, आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। नमस्कार।